वैक्सीन को लेकर अगर आपके मन में कोई वहम है तो उसे बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दूसरे फेज में खुद पीएम मोदी ये टीका लेने वाले हैं। उनके साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी टीका लगवाएंगे। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। अफवाहों से रहे सावधान, वैक्सीन बचाएगी जान। जल्द दूर होंगे डर वाले दिन, भरोसे की वैक्सीन। दुनिया के 60% केसेस भारत में होते थे। आज इस वैक्सीन की मदद से ही हम चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर पाए हैं। चेचक और पोलियो को खत्म करने के बाद अब बारी है कोरोना की, जिसे नेस्तनाबूद करने वाले वैक्सीन का भारत ने न सिर्फ इजाद किया है, बल्कि यहाँ अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और अपने देश में बने दोनों वैक्सीन को बिल्कुल सुरक्षित पाया गया है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। बावजूद इसके अगर किसी को कोई वहम है तो अब वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। मुख्यमंत्रियों की बैठक में वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने किया था ऐलान। 50 साल के ऊपर के सभी सांसदों और विधायकों को लगेगा टीका। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण में टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भी स्वागत किया है। परंतु જ્યારે વડાપ્રધાને આ જાહેરાત કરી છે તો અમે સર સ્વીકારીને આવકારશું અને નક્કી થશે મુજબ અમે બધા અવશ્ય વેક્સિન લેશું। વેક્સિન સુરક્ષિત છે, બધાએ વેક્સિન લેવું જોઈએ અને કોરોનાનો અંત તો જ આવશે। यकीनन ये एक बड़ा फैसला है। देश के आला नेता जब टीका लगवाएंगे तो अफवाहों की आग नहीं फैलेगी, आम लोगों में भ्रम का माहौल नहीं बन पाएगा, गफलत की आड़ में सियासत के खेल पर ब्रेक लग जाएगा। में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। एक तरफ केंद्र सरकार अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को टीकाकरण के लिए सुरक्षित करने में लगी है, लोगों में भरोसा पैदा कर रही है, फिर भी कुछ लोग भ्रम और वहम का शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। मित्र देशों को भारत ने कोरोना वैक्सीन का गिफ्ट देना शुरू कर दिया है। भूटान और मालदीव को वैक्सीन की खेप भेजी जा चुकी है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट के जरिए आभार भी जताया है। आज हम एक उत्सव मनाने के लिए मिल रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से मालदीव के लोगों को 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक का उपहार मिला है। भारत से मिलने वाली कोविड-19 वैक्सीन में मालदीव सबसे पहला देश है। इतना ही नहीं, जल्द ही बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को भी वैक्सीन भेजी जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में किसान आंदोलन को लेकर किचकिच के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी भ्रमजाल की स्थिति है। और इस बीच कटिहार के कई किसान जो पिछले कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इस भ्रम जाल को दूर करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। कटिहार के दलन और रौतारा में 100 एकड़ से अधिक इलाकों में 3 दर्जन से अधिक किसान पिछले कई साल से आलू की कॉन्ट्रैक्ट खेती से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की माने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न सिर्फ एक बेहतर विकल्प है, बल्कि इसमें कम जोखिम में निश्चित लाभ की गारंटी है।
के दौरान देश में कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर किसानों में कई तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन कटिहार का ये इलाका है और कृषि के लिए काफी संभ्रांत है। बड़ी बात अभी है ये आप भी देख सकते हैं, लंबे खेत है और कई एकड़ में आलू लगा हुआ है और ये सभी कॉन्ट्रैक्ट खेती का है। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खेती से लंबे दिनों से जुड़े हुए किसान हैं। आइए उन लोग से बात करते हैं, क्या है कॉन्ट्रैक्ट खेती का फायदा और क्या है इससे। कितना दिनों से कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती, कब से कर रहे हैं? 2012 से। क्या लगता है इस पे क्या होता है? बहुत अच्छा मुनाफा है। क्या परेशान मैंने चर्चा होता है कॉन्ट्रैक्ट में ठीक से पैसा नहीं दिया जाता है? नहीं, पैसा तो ठीक ठाक मिलता है। क्या लगाया क्या है अभी? आलू लगाए हैं। अच्छा, तो क्या बोलेंगे अन्य किसान लोग को कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहिए? करना चाहिए। कितना एकड़ में अभी हो रहा है पूरा इलाका? अभी पूरा इलाका में 150 एकड़ होता है। करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वाला खेती करना चाहिए। क्या होता है, सब फायदा क्या है? फायदा यही है कि उसमें फिक्स है। अच्छा, वो 6 रुपया ही ले, 10 रुपया ले, 8 रुपया ले, 7 रुपया ले, उसमें फिक्स है। देसी आलू का फिक्स नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वाला खेती करना चाहिए। 2 रुपया भी हो जाता है तो भागता नहीं है, लेके जाता है। जो फिक्स कर दिया वो लेके जाता है। तो फायदा है ना? जी फायदा है। निश्चित तौर पर यह इलाका कृषि के लिए संभ्रांत है और आप देख सकते हैं बड़े स्तर पर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से फिलहाल आलू की खेती किया जा रहा है और किसानों को माने तो ये काफी फायदेमंद है और इसी से आगे और भी बरकत हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर पूर्णिया में कोल्ड वेव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कनकनी और ठंड से परेशान लोगों ने प्रशासन पर अलाव की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया। गुलाब बाग मंडी से ठंड में मजदूरों की हालत का जायजा लिया प्रवीण कुमार ने। पूर्णिया में इन दिनों कोल्ड वेव चल रहा है और मैं अभी मौजूद हूँ गुलाब बाग मंडी में। यहाँ पे हजारों लेबर प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ के कुछ मजदूर हैं जो यहाँ पर दैनिक रूप से काम करते हैं, दिन रात यहाँ पर मजदूरी करते हैं, लेकिन क्या व्यवस्था है अलाव की और कैसे ये लोग रहते हैं बताइए। बहुत बुरा व्यवस्था है यहाँ, बहुत स्थिति खराब है और यहाँ हम लोग ठंडे से परेशान हैं। आप लोग रहते हैं, कितने लेबर काम करते हैं यहाँ? तो सर बहुत लेबर है, पूरे मार्केट में कम से कम हजारों लेबर के तादाद में काम होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो सर्दी में अलाव का, ना तो पानी का व्यवस्था है कोई, ना यहाँ शौचालय का सुविधा है। यहाँ हर तरह से परेशानी है मार्केट के अंदर से। ना तो अलाव की व्यवस्था है, ना ही किसी तरह की व्यवस्था है। रात के कड़ाके की ठंड में ये लोग किसी तरह से बोरा चट्टी ओढ़ के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।